ज़रा सोचिए, ये जो आपके बच्चों की टॉफ़ियाँ हैं, इनका फ्लेवर कहाँ से आता है? आपके बच्चे और आपकी फैमिली जो आइसक्रीम खा रही है, इसका फ्लेवर कहाँ से आया? आपकी फैमिली में जो बेकिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही हैं, उनका फ्लेवर कहाँ से आता है? आप घर में जैम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिब्बे वाला जूस इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो फ्रूट फ्लेवर उनका बताया गया है, तो क्या वो उनमें वाक़ई फ्रूट का पल्प या फ्रूट का एक्सट्रैक्ट शामिल होता है या सिर्फ़ ये कंपनियों का एक झंस है? तो आज बात होने जा रही है फूड फ्लेवर पे। ये फूड फ्लेवर्स क्या हैं? ये हमारी हेल्थ के साथ कैसे खेलते हैं, कैसे खिलवाड़ करते हैं? और उसके साथ-साथ बात होगी कि हम अल्टरनेटिव में ऐसी कौन-सी नेचुरल अशिया का इंतखाब करके वो खा सकते हैं और अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो नाज़रीन, जिस तरह स्टार्ट में बात की कि ये फूड फ्लेवर्स जो हमारे बच्चों की टॉफ़ियाँ हैं, डिब्बे वाले जूस हैं, कोला नेक्स्ट है, आप फ्रूट फ्लेवर्स में ड्रिंक्स लेते हैं जैसे कि रेड एनआर मोस्ट कॉमन है। उसके अलावा लीची फ्लेवर्स बड़े शौक से पीते हैं। उसके अलावा वनीला की आइसक्रीम लेते हैं, बटरी फ्लेवर में आप जो पॉपकॉर्न लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी हेल्थ के साथ कैसे खिलवाड़ करती हैं। ये महज एक केमिकल फ्लेवर्स हैं। इन जूसेस में, इन जैम्स में कोई रियल फ्रूट नाम की या फ्रूट का एक्सट्रैक्ट या फ्रूट का पल्प नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन चीज जो इस्तेमाल होती है वेनिलिन। वेनिलिन क्या है? ये एक कंपाउंड है जो कि किस में पाया जाता है? मोस्ट कॉमन नाम से ज़ाहिर है वेनिला की आइसक्रीम। यह वेनिला फ्लेवर देता है। हम जब वेनिला का कस्टर्ड ले रहे होते हैं या हम जब वेनिला का जो आइसक्रीम ले रहे होते हैं या दीगर प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं तो हमें लगता है महज कि हम वेनिला फ्रूट या वेनिला का जो असल टेस्ट है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये महज एक जाल है। ये इसमें वेनिलिन नाम का कंपाउंड डाला होता है, ऐड किया होता है। अब जो उसको फ्लेवर देता है कैसा? वेनिला फ्लेवर देता है। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारी फूड्स को एक तो वेनिला अरोमा देता है, उसके साथ-साथ उसको स्वीट क्रीमी लाइक टेक्सचर देता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं हमारी सेहत के साथ, जो वेनिलिन की बात करें। तो ये अगर हम ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं तो हमें हेडेक करवाता है, सर में दर्द काज़ करवाता है, उसके साथ-साथ किसी को मतली हो जाती है, नौज़िया हो जाता है, जी कच्चा-कच्चा सा हो जाता है, क्या की कंडीशन होती है। उसके साथ-साथ ये आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस भी करवा सकती हैं। अब ये जो है सिंथेटिक वेलिन ये हमारी हेल्थ को इस तरह ट्रिगर करती है, यानी कि जो आपको साइड इफेक्ट बता दिए। अब वेनिला में जो मोस्ट कॉमन हम क्या लेते हैं? कस्टर्ड साशे लेते हैं, कस्टर्ड के डिब्बे लेते हैं, कस्टर्ड को फ्लेवर देने के लिए, दूसरी रेसिपीज को फ्लेवर देने के लिए, या फिर हम डायरेक्ट वेनिला की आइसक्रीम लेते हैं। तो ये आपको बता दिया, इसमें वेनिलिन फ्लेवर होता है, केमिकल कंपाउंड होता है जो कि उसको वेनिला का फ्लेवर देता है, अरोमा देता है। हकीकत में कोई नेचुरल फ्रूट नाम की कोई चीज नहीं। नंबर टू पे आपके पास जो मोस्ट कॉमन चीज इस्तेमाल करवाई जाती है, हम करते हैं, वो है जी इथाइल ब्यूटारेट। अब ये जो केमिकल कंपाउंड है ये मोस्ट कॉमनली किन में पाया जाता है? जूस, डिब्बे वाले जूस जो है उनमें पाया जाता है, कैंडीज टॉफियों में पाया जाता है, च्युइंग गम जो हम च्युइंगम खाते हैं बच्चे, उनमें पाया जाता है। उसके साथ साथ ये आपके सोडा वगैरह में भी पाया जाता है। क्या? इथाइल ब्यूटारेट। ये आपके फूड्स को एक तो ये कि स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्लेवर देता है, उसके साथ साथ इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर आप देखते हैं, ऑरेंज फ्लेवर देखते हैं, ऑरेंज फ्लेवर। अब ये जितने फ्लेवर बता रहा हूँ इनमें मुख्तलिफ चीजें जितनी भी हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें जैसे कि आपको बताया फ्रूटी फ्लेवर देता है, पाइनएप्पल फ्लेवर देता है, ऑरेंज फ्लेवर देता है। अब ये क्या करवाता है? ये हमारे थ्रोट इन्फेक्शन करवाता है, थ्रोट इरिटेशन करवाता है। उसके साथ साथ ये आपको डिजीनेस काज करवाता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। हाई क्वांटिटी में इसका सेवन किया जाता है तो ये क्या करवाता है? ये आपको ऑर्गन टॉक्सिसिटी भी करवाता है, आपके ऑर्गन्स को टॉक्सिक कर देता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। नंबर थ्री पे आप जो मोस्ट कॉमनली चीज इस्तेमाल करते हैं वो डाई एसिटाइल ब्यूटारेट। अब ये क्या करता है? ये बटरी फ्लेवर देता है। जैसे आप मक्खन टॉफी खाते हैं बड़े शौक से कि इसमें मक्खन डाला हुआ होगा, क्रीम डाली हुई है, हकीकत में वो बटरी फ्लेवर कहाँ से आया? डाई एसिटाइल ब्यूटाराइट से। अब डाई एसिटाइल ब्यूटाराइट ना सिर्फ वो मक्खन टॉफी में ऐड होता है बल्कि ये आपको आपके जो पॉपकॉर्न है उनको भी बटरी फ्लेवर देता है। अब ये माइक्रोवेव में आप डिफरेंट कैंटीन वगैरह से, डिफरेंट शॉप से, मार्ट से या स्टोर से लेते हैं पॉपकॉर्न, और उनको बटरी फ्लेवर जो दिया जाता है वो डाई एसिटाइल ब्यूटारेट से दिया जाता है। अब ये जो डाई एसिटाइल ब्यूटारेट है ये क्या करता है? आपके फूड को
बटरी फ्लेवर देता है। लेकिन इसको जब हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये क्या करवाता है, ये आपके लंग के डिसऑर्डर, आपके जो फेफड़ों को मुजर करता है, उनके अमराज आपको लाहक करता है। अब ये डिपेंड नहीं करता कि आपके बच्चे खा रहे हैं या खुद खा रहे हैं। आपके बच्चे खा रहे हैं तो आप कुछ केसेस में देखते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, वक्ती तौर पर महसूस नहीं होता, लेकिन आने वाले वक्त में इन मसाइल का सामना हो रहा होता है। तो ये क्या करता है, ये आपको लंग डिसऑर्डर यानी कि फेफड़ों के अमराज लाक करता है। क्या, डाइएसिटाइल ब्यूटारेट। 4 पे आपके पास जी बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड क्या है, ये आपको ज्यादातर बादाम का फ्लेवर देने के लिए या चेरी का फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपकी कैंडीज आ जाती हैं, फिर कोला ड्रिंक्स आ जाते हैं, उसके अलावा चेरी सिरप्स आ जाते हैं, या बादाम, अगर आप मुख्तलिफ जो रेसिपीज लेते हैं उनमें अगर बादाम का टेस्ट दिया गया, फ्लेवर दिया गया, तो उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, बेंजल्डिहाइड हो सकता है। हकीकत में बादाम नहीं होते, बादाम का फ्लेवर नहीं होता, चेरी का फ्लेवर नहीं होता। अगर आप चेरी का जैम ले रहे हैं तो बाद का तो उसमें भी बेंजल्डिहाइड ऐड होता है। अच्छा, अब ये क्या करवाता है, अगर आप बेंजल्डिहाइड वाली चीजें लेते हैं तो ये भी आपको डिजीनेस करवाता है, नोजिया करवाता है, मतली क्या, इस तरह की कंडीशन। उसके साथ साथ ये आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाक करवाता है, जिसमें एस्मा, दमा वगैरह भी शामिल है। इसको लेने से भी इज्तनाब करना है, बेंजल्डिहाइड है। अब नंबर 5 पे आपके पास है जी मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अब ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या है, किस किस में पाया जाता है, ये आपके फूड्स को सेवरी और उमामी फ्लेवर देता है। और इस किस किस में पाया जाता है, नूडल्स हैं, आपके पास्ता है, आपकी चिप्स हैं, उसके अलावा जितने फास्ट फूड्स हैं उनमें भी इसके असरात देखेंगे, उनमें भी पाया जाता है। ये भी आपको साइड इफेक्ट्स में हेडेक करवाता है, बाजार में पसीना आना, ओवर स्वेटिंग करवाता है। उसके साथ साथ ये पल्पिटेशन, एक चाइनीज रेस्टोरेंट डिसऑर्डर है, ये काज करवाता है। लेकिन इस पे कुछ साइंटिफिक डिबेट्स चल रही हैं, कंटिन्यूस हैं। नंबर 6 पे है आपके पास कोमेरिन। अब ये क्या है कि ये आपके फूड्स को, अब मसाला जात, अब स्पाइसेस वाली चीजें लेते हैं जिसमें अब दालचीनी है, उसके अलावा बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, नटमेग है, ये जितनी भी स्पाइसेस लेते हैं, तो ये अब क्या करता है कोमेरिन, ये आपको सिनामन, दार चीनी का फ्लेवर देता है, एक मसनूई फ्लेवर देता है। हकीकत में आप समझते हैं कि इसमें दार चीनी का फ्लेवर ऐड होगा, लेकिन वो दार चीनी हकीकत में नहीं होती, बल्कि वो कोमेरिन एक नाम का केमिकल कंपाउंड होता है। अब ये क्या काम करता है, ये चीप बेकरी आइटम्स में, सस्ती बेकरियों पे सस्ती जो आइटम्स होती हैं, वैसे बेकरी की कोई भी प्रोडक्ट चाहे वो महंगी है सस्ती, में उसके हक में नहीं हूँ। अच्छा, ये क्या काम करता है, चीप बेकरी आइटम्स में उसको दार चीनी का फ्लेवर देने के लिए ऐड किया जाता है। अब उसके नतीजे में क्या होता है, जब आप ये फ्लेवर वाली चीजें लेते हैं तो ये क्या करवाता है, ये आपके लिवर को टॉक्सिक करवाता है। हालांकि लिवर आपकी बॉडी का वो ऑर्गन है जो आपकी बॉडी से टॉक्सिक केमिकल्स को, जहरीले मवाद को, फासद मादों को खारिज करता है, लेकिन ये उस लिवर को ही, ये जो है खमेरिन नाम का केमिकल कंपाउंड या इससे बनी अशिया, ये उसको ही टॉक्सिक कर देती हैं। तो बताए कितना नुकसान। अच्छा, उसके अलावा ये बहुत ज्यादा ममालिक में इसका बैन भी किया गया है कि खरीदो फरोख्त पे पाबंदी है। नंबर 7 पे आपके पास एस्पार्टेम। अब ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आप देखते हैं कि शुगर, व्हाइट शुगर हमारे यहाँ कितनी महंगी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे बहुत सारी चीजें जो है वो सस्ती मिल रही होती हैं, मीठी मीठी चीजें। अब उन मीठी रेसिपीज में क्या ऐड होता है, हकीकत में वो व्हाइट शुगर महंगी वाली नहीं होती, बल्कि थोड़े थोड़े सिरप जो डाले होते हैं, और इतनी ज्यादा चीजें जो है वो मीठी कर दी जाती हैं। उसमें क्या ऐड होता है, एस्पार्टेम। अब ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये किस में पाया जाता है, डाइट सोडाज में पाया जाता है, शुगर फ्री गम्स में पाया जाता है, डेजर्ट्स जो आप खाते हैं उनमें पाया जाता है। ये तो एक खानों को स्वीटनेस देता है, मिठास देता है, जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको बच्चों को अच्छी लगती है। उसके साथ साथ ये फ्लेवर्स को बूस्ट करता है। अब जो मसनूई फ्लेवर्स हैं, फ्लेवर्स बूस्ट हो गए। अब हमने बहुत खुश होकर खा लिया कि इसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है, इसमें मैंगो फ्लेवर है, लेकिन हकीकत में वो चीजें नहीं होती। हेडेक करवाता है, सर दर्द करवाता है, डिजीनेस करवाता है, आपके मूड को स्विंग करवा देता है। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी इससे सामने आए हैं। तो ये जनाब एस्पार्टेम है, मसनूई स्वीटनर है। अब ये जितनी भी आप कैंटीन की चीजें लेते हैं या सुपर मार्केट से इस तरह की चीजें पैक्ड और प्रोसेस्ड लेते हैं, हकीकत में ये सारा केमिकल का जाल है। नंबर 8 पे है जी आपके पास इथाइल मेल्टोल। अब ये क्या करता है, ये स्वीट कैरामेल लाइक टेस्ट देता है, फ्लेवर देता है। अब ये किस में पाया जाता है, बिस्किट्स में पाया जाता है, चॉकलेट में पाया जाता है, जैम्स, मुरब्बाजात में पाया जाता है, उसके अलावा आइसक्रीम में पाया जाता है। इसके साथ साथ ये क्या करवाता है, ये आपके फ्रूट्स को, यानी कि जितनी भी फ्रूट्स ले रहे हैं उनको फ्रूट लाइक फ्लेवर देता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है, मैंगो का फ्लेवर है, या ऑरेंज फ्लेवर है, टॉफियां है।
तो ये फ्लेवर क्या करवाता है, ये उनको स्वीट कैरामल लाइक टेस्ट देता है। नुकसानात क्या है, ये आपकी किडनी को स्ट्रेस में लेते जाता है, किडनी स्ट्रेस काज करवाता है, उसके साथ साथ ये आपको नोजिया करवाता है, उल्टी मतली क्या करवाता है। तो ये तो हो गए जी सारे केमिकल फ्लेवर जिन्होंने हमारी कैंटीन की चीजों को घेरा हुआ है, जिन्होंने हमारे जो सुपर मार्ट्स की पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड्स को घेरा हुआ है, और उन फूड्स ने फिर हमें घेरा हुआ है, हमारे बच्चों को घेरा हुआ है। आप स्कूल की कैंटीन, कॉलेज की कैंटीन, यूनिवर्सिटी की कैंटीन, जहाँ भी चले जाए आप देखते हैं कि उनकी जो स्नैकिंग होती है, उनका जो लंच का टाइम होता है, वो सारी इस तरह की पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड पे वो इत्तफा कर रहे होते हैं। लेकिन हकीकत में देखें तो कोई फ्रूट नाम की चीज नहीं, ना किसी जैम में, ना किसी जूस में, ना कोई पल्प नहीं, कोई एक्सट्रैक्ट नहीं, बल्कि सारा क्या है, मसनूई फ्लेवर, सारा केमिकल का जाल है। अब उसके ऐड में देखते हैं कि कंपनी का जो जूस का ऐड आता है, अगर जूस के डिब्बे का, तो इतना खूबसूरत बनाया जाएगा, इतनी तशहीर की जाएगी, और हकीकत में इतना बड़ा सा मैंगो दिखाया जाएगा, लेकिन वो मैंगो नहीं होता, वो मैंगो का पल्प नहीं होता, मैंगो का रस नहीं होता, बल्कि वो मसनूई केमिकल फ्लेवर्स होते हैं, जो फ्लेवर्स को इनहांस करते हैं, फ्लेवर्स को बूस्ट करते हैं। और ये एक ऐसी जो है कह लें कि बुरी चीज है, एक बार अगर हम लगी जाए खाने पीने को ऐसी चीजें, तो हम बार बार इसकी क्रेविंग्स होती है, हमारा डोपामाइन डेवलप हो जाता है, क्योंकि कंपनियों ने इस तरह उनके फ्लेवर्स दिए होते हैं, और वो फ्लेवर्स फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो नेचुरल नहीं होते, वो ऑर्गेनिक नहीं होते, बल्कि वो मसनूई होते हैं। हमें इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। अब अवॉइड करने में अब सारी चीजें तो गलत हैं, अब कैंटीन पे ये भी चीजें देखते हैं, वो भी गलत है, वो भी गलत, जूस भी गलत है, आपकी सारी चीजें गलत है, तो फिर खाएं क्या, बच्चे क्या खाएं, हम क्या खाएं? तो उसके लिए आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऑर्गेनिक चीजें, नेचुरल चीजें। आपने फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं, उनका जूस लेना है, उनके जैम बनाने हैं, वो घर में ही जैम बनाने हैं। आप एप्पल स्लाइसेस ले रहे हैं, उसके ऊपर पीनट बटर लगा दें, ये आपका एक स्नैक बन गया, आप खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। उसके साथ साथ जो ऑरेंज, ग्रेप्स, आप इस तरह जो मौसमी फ्रूट हैं, मौसमी फल हैं, वो खाएंगे, पोमीग्रेनेट अनार खाएंगे, बेरीज खाएंगे। आप जो है फ्रोजन फ्रूट पॉप्सिकल्स बनाएंगे, जैसे गली में जो आपको पैक्ड पॉप्सिकल वाला आता है, हॉर्न बजाता है, वो पॉप्सिकल्स आपने घर में बनानी है। फ्रूट पॉप्सिकल, फ्रूट को जो है फ्रोजन करवा के, फ्रीज करवा के नेचुरल स्वीटनर्स का इंतखाब करेंगे। अब नेचुरल स्वीटनर में व्हाइट शुगर बिल्कुल भी नहीं है। एक तो व्हाइट शुगर, इसके साइड इफेक्ट्स, और उसके साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं जो इसके भी अलग है, जिस तरह हमने बात की एस्पार्टेम की, तो ये उससे भी ज्यादा भयानक है। नेचुरल स्वीटनर में आप क्या जैगरी गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, शहद का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप स्टीविया प्लांट का इस्तेमाल करेंगे, स्टीविया का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ खजूरों का इस्तेमाल, खजूरों का सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका पल्प जो है इनका पेस्ट बनाकर ले सकते हैं। रेजन, किशमिश जो है इसका आप पेस्ट बनाकर ब्रेड के ऊपर लगा कर रखें, ये भी आपको एक स्वीट भी देगा, बेहतरीन, जायके में भी लाजवाब, और उसके अलावा इसको बार बार खाने से आपकी क्रेविंग भी होगी। अच्छा, इसके अलावा होम मेड ड्रिंक्स लेने हैं। होम मेड ड्रिंक्स में आप बनाना स्मूथीज ले सकते हैं, एप्पल स्मूथीज ले सकते हैं, आप जो है बेरी स्मूथी ले सकते हैं। इसके अलावा कोकोनट वाटर लेंगे, लेमन हनी वाटर लेंगे, ये आपके नेचुरल ड्रिंक्स हैं, इनको एंजॉय करें, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसका साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, बल्कि ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करते हैं। मिल्क शेक्स में भी आप ये देखना है कि खालिस दूध का बना शेक लेना है। अगर खालिस दूध अवेलेबल नहीं है तो फिर आप फ्रेश जूस ले लें, कोई जरूरत नहीं कि आपने मिल्क शेक लेना है। अच्छा, इसके अलावा आपने बिस्किट खाने की भी क्रेविंग्स होती है, तो उसके अल्टरनेटिव में क्या करेंगे, आप होल व्हीट की कुकीज बनाएंगे घर में, जिनको मिठास देनी है अपने गुड़ से या फिर हनी से, शहद से। अब इसके अलावा ओट मिल बिस्किट बनाकर ले सकते हैं, नट्स और सीड्स को एज अ स्नैकिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है होम मेड फ्रेश जैम का इस्तेमाल करें। बाजारी जो जैम होते हैं वो भी फ्रूट का पल्प नहीं होता, बल्कि वो भी केमिकल एडिक्शन होती हैं, केमिकल एडिटिव्स उसमें ऐड किए होते हैं। चिया सीड्स का जैम लेना है, चिया सीड्स को ऐड करें किसी शीशे के जार में, उसमें आप हनी डालें, तो ये आपका चिया सीड्स का जैम बन जाता है। उसकी और भी फ्रूट उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ पॉपकॉर्न आपके पास बेहतरीन स्नैकिंग है, इसका इंतखाब करें। चिकपीस, भुने हुए चने का इस्तेमाल करें, ये भी स्नैकिंग है, बच्चों को नेचुरल चीजों की तरफ ले आए। अब बात सिर्फ पीछे हमने कितनी की केमिकल फ्लेवर्स की, ये केमिकल फ्लेवर्स क्या है हमारी सेहत के लिए भयानक है। और इससे भी भयानक जो चीज है वो केमिकल और प्रोसेस्ड फूड में क्या है, जो उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। अब आप जितनी भी चीजें देखते हैं, आप खुली रोटी फिजा में घर में रख दें, तो आप अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में क्या देखते हैं कि उसके ऊपर मोल्ड आ जाती है, फंगस आ जाती है। लेकिन आप कंपनी का कोई बिस्किट लेते हैं तो वो 6-6 माह तक उनकी ब्रेड जो है वो पड़ी रहती है, वो ना एक्सपायर होती है, ना वो जो है उनके ऊपर मोल्ड आती है। क्या वजह है, उन्होंने शेल्फ लाइफ को बढ़ाया होता है। शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाते हैं, मुख्तलिफ वो भी केमिकल एडिटिव्स हैं, और वो भी हमारी सेहत के लिए भयानक है। उनमें क्या मोस्ट कॉमन इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बेंजोएट इस्तेमाल किया जाता है, पोटेशियम सॉर्बेट इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ साथ कैल्शियम प्रोपिनेट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जब सारी भयानक और केमिकल ज्यादा चीजें हम खाएंगे,
एडिक्शन हो जाएगी बच्चों को, जब बच्चों को इन चीज़ों की एडिक्शन हो जाएगी, तो बताएं फिर बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक क्या 5 साल के बच्चों 7 साल के बच्चों को भी डायबिटीज होगी कि नहीं होगी, दूसरे सेहत के मसाइल होंगे कि नहीं होंगे। तो इसलिए हमारा मिशन यह है कि आप नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं इन चीज़ों की तरफ, क्योंकि हमें एक दिन बैक टू नेचर होना है। और आज से ही वो स्टार्ट करें, इन केमिकल और कैंटीन की भरी चीज़ों से इज्तनाब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।